एक ही मां बाप के दो बेटे, एक महा नेगेटिव एक महा पॉजिटिव। तो मनोवैज्ञानिक को दिखाया मां बाप ने कि जी साहब ये दोनों बच्चे हमारे हैं, लेकिन दोनों में इतना फर्क कैसे, चेक तो करो। एक तो बहुत नेगेटिव सोचता है और एक बहुत पॉजिटिव सोचता है। कि पहले मेरे को साहब एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। कि अच्छा कर लो सर। कि इन बच्चों को अपने को क्या करना होगा, इन दोनों का एक ही दिन बर्थडे आता है, इनको उस बर्थडे से एक रात पहले रात को अलग अलग कमरों में सुलाना है और गिफ्ट से कमरा भर देना है। तो दोनों बच्चों के कमरों को गिफ्ट से भर दिया। जो बच्चा बहुत नेगेटिव था उसके कमरों में बड़े बड़े अच्छे खिलौने, महंगे महंगे खिलौने। जो नेगेटिव था टॉप क्वालिटी के खिलौने, घोड़े हाथी ये सब खिलौने, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर सब खिलौने महंगे महंगे। और जो पॉजिटिव लड़का था उसके कमरे में घोड़ों की लीद से भरे बक्से रख दिए, वो भी गिफ्ट थे, वो रख दिए। सुबह दोनों बच्चे उठे। दोनों बच्चे उठते ही नेगेटिव वाले जब बाहर आया तो रोता रोता आया, मेरे हवाई जहाज का पंखड़ा टूट गया, मेरे हेलीकॉप्टर की टांग टूट गई, मेरे घोड़े सही नहीं है, मेरे हाथ में। माँ बापों ने दांतों तले अंगुली दबा ली, साला इसको इतने महंगे खिलौने दिए तो ये रोता रोता बाहर आया है। देखिए वो क्या कर रहा है, वो अभी तक बाहर ही नहीं आया, उसका भी तो देख के आए। वो दीवारों पे पेंटिंग कर रहा था। अरे लीद इतनी है तो मेरे घोड़े कितने होंगे बाहर, मेरे माँ बाप ने बाहर घोड़े भी खड़े किए होंगे। वो दीवारों पे पेंटिंग बना रहा था। और बड़ा होके वही बच्चा इस दुनिया में इतना बड़ा बापू बना जिसे लोग लक्ष्मी निवास मित्तल के नाम से जानते हैं। अरे जिंदगी में सौभाग्यशाली लोग अपना जीवन का निर्माण करते हैं, मेडिकल से गोली नहीं लाते सौभाग्य की। जीवन का निर्माण खुद करते हैं, अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए तो पूरे विश्व के पंडित जब रेखाओं को देखते हैं तो ये कहते हैं देख रेखा तो जो बता रही है अब तक वो है, लेकिन इन रेखाओं को अपने पुरुषार्थ से बदला जा सकता है, इनको अपने पीछे पीछे दौड़ाया जा सकता है, पुरुषार्थ से बढ़ाया जा सकता है। मैंने बहुतों की पिछले 5 साल में हाथ की रेखाएं देखी। बहुत सारे ऐसे थे जिनकी भाग्य रेखा थी नहीं लेकिन उसका निर्माण कर लिया उन्होंने। और बहुत सारे ऐसे थे जिनके भाग्य रेखा भी थी, सूर्य रेखा भी थी, बुध रेखा भी थी, लेकिन वो धुंधली हो गई। वो धुंधली हो गई क्योंकि उन्होंने सोच लिया अच्छा अपने तो सारी है, आराम कर ले आराम से। रेखाएं पुरुषार्थ को फॉलो करती है, रेखाएं पुरुषार्थ को फॉलो करती है। खुशकिस्मत लोग बदतर हालात में से भी बेहतर निकाल लेते हैं। अब आप खुशकिस्मत हो कि नहीं हो यह आपकी चॉइस है। हालात जैसे भी हो, आज जो आपके पास सिचुएशन है जो है, या तो उसको रो सकते हैं नया सामान कब आएगा, नया सामान कब आएगा, या तो रो ले, सामूहिक मातम मना ले। सामूहिक मातम समझते हो? अरे मर समझ पाट मत न चाटू तुम मन चाट, बैठ के बात करेंगे आजा। तो ठाले लोग निठल्ले लोग होते हैं ना, वो बैठ के बात करते हैं। मुझे 2012 में मेरी इंडस्ट्री की रक्षा के लिए 37 दिन जेल जाना पड़ा। मैंने एक दिन भी रोया नहीं, एक दिन भी नेगेटिव नहीं हुआ। मैंने 37 दिन आनंद लिया और मैं भुला नहीं सकता। उन 37 दिनों में मैंने जो 72 किताबें पढ़ी थी वो मेरे जीवन का निर्माण कर गई। वो 72 में आज तक नहीं पढ़ता पूरी, वहां जाया तो पढ़ लिया बैठा बैठा। मैं जिस दिन गया था उस दिन वहां पे संडे था और गायत्री परिवार के प्रवचन होते थे, गायत्री परिवार के प्रवचन होते थे। तो मैं जिस बैरक में था आई एम वीआईपी, हम वीआईपी थे, बाहर अखबारों में फोटो वेटो सब तगड़ा काम था हमारा। तो वीआईपी में गए तो उस दिन तो लोग गए थे वहां पे प्रवचनों में। फिर अगले 3 संडे में वहां और रुका, फिर वो भाई कभी नहीं गए, अपने प्रवचन होते थे बैरक में, आनंद। और 37 दिन बाद जब हम आए और बाकायदा बाइज्जत बरी का ऑर्डर लिया, रो रहे थे सब। तू जा रहा है तो क्या साला यहीं बैठा रहूं तेरे को खुश करने के लिए? मैं आया था, प्रकृति ने नियति ने मुझे भेजा था, कुछ ना कुछ अच्छे के लिए भेजा होगा। और जीवन सच में कुछ ना कुछ अच्छे के लिए होता है। अगर वो 37 दिन में नहीं देखता, क्योंकि उस दिन मुझे याद था 3 दिन तो मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि मेरे नियम अलग हैं। मैं जमीकन नहीं खाता, रात्रि भोजन नहीं करता, 3 दिन भूखा रहा। 30 दिन बाद मेरे भोजन की व्यवस्था हुई। तो जब मैं कौन से भोजन की व्यवस्था हुई? जो वहां मरीजों की दाल आती है ना उसमें लहसुन प्याज नहीं होता,
तो मेरा तो वही भोजन था। तो पहला घास लेते ही आंसू भी आ गए और हंसी भी आ गई। अरे रे, मेरी सुशीला इतनी अच्छी दाल बनाती थी, मैंने उसको इतने सालों से कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं है। मैंने बोला ए नमक तो को नहीं, ए मिर्ची तो को नहीं मैं। लेकिन जब वो खा रहा था तब मेरे को याद आ रही थी मेरी वाइफ की दाल। अरे रे, ऐसी दाल को इग्नोर किया इसलिए ऐसी दाल खा बैठे तू। अब जिंदगी कुछ सिखाने के लिए यात्रा करती है, आपकी लाइफ जर्नी करती है। बदतर में से भी बेहतर निकाल के लाओ। वहां से मैं निकाल के लाया कि ऐसा व्यक्ति मिला मुझे जिसने मुझे बर्तनों में आरपी होती है बताया, जो कांसे के बर्तनों में आरपी होती है। एनर्जी का पता चला। मेरी जीवन में मुझे 8 बड़े बेनिफिट हुए। जो मैं वहां से 30 दिन जेल में नहीं जाता तो मुझे वो 8 बेनिफिट कभी नहीं होते। मेरी नेटवर्थ 1 करोड़ से 15 करोड़ बढ़ी। उसमें उसका कारण वो था जो मेरे जीवन की यात्रा थी। नेटवर्थ 15 गुना बढ़ गई पिछले 5 साल में। 15 गुना, 15 टाइम नेटवर्थ 5 साल में बढ़ जाए, कुछ तो है। बदतर हालात में से जो बेहतर निकाल ले, लोग उनको सौभाग्यशाली कहते हैं। और सौभाग्यशाली कहते हैं, चला इसमें सौभाग्य क्या है, तू भी ऐसा हो जा। पानी तो सबके बरस रहा है, तेरा भी बर्तन लेके खड़ा हो जा, तुझे भी मिल जाएगा। नहीं, मैं बर्तन उल्टा रखूंगा। तो तू बिना पैरासूट खोले ही कूद जा, ऊपर जाके कूद जा। पैरासूट खोलना मत, फिर बोलना मेरा तो भाग्य साथ नहीं दिया। तेरा पैरासूट साथ नहीं दिया बेटे, तेरा भाग्य नहीं दिया। खुशकिस्मत लोग बदतर हालात में से बेहतर निकाल लेते हैं। हर परिस्थिति को स्वीकार करते हैं। कबूल कबूल है, हर परिस्थिति कबूल है। जैसे अब है कबूल है। वर्तमान के हालात देखो। अभी भारत के 130 करोड़ लोग क्या कह रहे हैं, साला कबूल है रे, उड़ा दो, हमारे ऊपर भी आएगा, बम फूट जाएंगे चाहे हम, लेकिन उड़ा दो। भारत का आदमी अचानक देशभक्त हो गया पिछले कई 15 दिनों से। आपको नहीं लग रहा? पूरे देश को, जब पहली बार ये घटना हुई तो अपने देश को क्या डर लग रहा था, परमाणु बम नहीं गिरा दे यार, उसके पास बहुत सारे हैं यार। आपको नहीं लगता जब ये 2 दिन पहले घटना हुई और उसने वापस अपना एक F-16 भेजा और फिर वापस ये हुआ, आपको नहीं लगता कि जिंदगी में अंदर से एक देशभक्ति जज्बात पैदा कर रही है? अपने जीवन में जो बदतर में से बेहतर निकाल सके वो सौभाग्यशाली लोग हैं। हर परिस्थिति को स्वीकार करते हैं। देश के कितने लोगों ने, इतने स्क्रीनशॉट देखे हैं मैंने इन पिछले 10 दिनों में। कोई बच्चा 20 रुपया भारतीय सेना के खाते में डाल रहा है, कोई 10 रुपया, कोई 5 रुपया, कोई 50 रुपया, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, करोड़ों रुपए लगा दिए। मैं भी पढ़ रहा था 5-7 दिन पहले कि देश में सोना कितना है। अपने देश में इस टाइम 22,000 टन सोना है। 22,000 टन, 65 लाख करोड़ का सोना। और भारत सरकार का बजट 6 लाख करोड़, और सोना अपने पास 65 लाख करोड़। एक बार तो भारत सरकार मांग लेना, इन गर्मी मांग लेना थोड़े दिनों में, तो पूरा 65 लाख करोड़ दे दें अपन। देश का सवाल है यार। जो हालात होंगे उसको कबूल किया, अपने अंदर ऑटोमेटिक जज्बात पैदा हो जाते हैं। आपके पास जो जब हालात होते हैं ना, उनको कबूल किया करो, कबूल किया करो। मैंने मेरी जिंदगी के बिजनेस में 3 बार बड़ी मंदियां देखी है, बड़े ब्रेक्स देखे, बड़े ब्रेकडाउन देखे। आपने तो एक ही देखा है, आपने एक ही देखा है, और दुनिया में एक देखा है, इसलिए भी कम नेटवर्थ है आपकी। अगर नेटवर्थ को 20 गुना करना है, इन हालातों के आनंद लेना शुरू कर दो, बदतर में से बेहतर निकालना शुरू कर दो, आपका जीवन बदल जाएगा। सौभाग्यशाली कहते हैं ना लोग जिनको, वो हजारों बार बदतर हालात में गए लेकिन बेहतर बन के निकले, बेहतर बन के निकले। जब मेरे पास मेरी लाइफ को मैं अपना एनालिसिस करता हूं, और जब जब मेरी जिंदगी में मैंने ब्रेकडाउन्स देखे, ये ब्रेकडाउन्स देखे, तब लोगों ने फब्तियां कही, तब लोगों ने छींटाकसी की, तब लोगों ने बातें कही। लेकिन इससे पहले आया था ना, लोग उनकी बातों की परवाह नहीं करते। लोग उनको सौभाग्यशाली कहते हैं, हम कहते हैं इसमें ताकत लगती है, सौभाग्य को बनाने में ताकत लगती है। आप वर्तमान हालात के आनंद लो, अपना निर्माण करो। अगर 2 दिन भी आपको सेल्स करने का मौका नहीं मिला है, टाइम नहीं मिला, उसका आनंद लो, निर्माण करो खुद का, खुद के डेवलपमेंट में टाइम लगाओ, खुद के लिए शिक्षा में टाइम लगाओ। मैंने कुंभलगढ़ में आपको बोला था, अपने जीवन में अपने पैसे को कैसे कैसे करें, कैसे कैसे आप यूज करें, उसमें 10% शिक्षा के लिए बोला था। अब मैं नया फार्मूला लेके आया हूं आज, ली कोशिंग फार्मूला। वो अमेरिका का था, अब की बार जापान का लाया हूं। वो थोड़े गरीबों के लिए था, अब की बार थोड़ा सा पैसे वालों के लिए लाया हूं। क्यों? चीजें उन्नत करती है, उन्नति उठती है, ऊपर उठती है। अपनी लाइफ में हर परिस्थिति को स्वीकार करते हैं, घबराने के बजाय योजना बनाते हैं। घबराते नहीं है,
योजना बनाते हैं। और नॉर्मल आदमी जो अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानता है, उसको आनंद घबराने में आता है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसमें भी आनंद आता है उसको इसमें इसका नशा। आपको पता है घबराने की लत होती है, घबराने की लत होती है। कई बच्चे जो डरते हैं ना, बचपन से डरने लग जाते हैं, उनकी लत लग जाती है, वो बड़े होने तक भी डरते रहते हैं। पत्नी से डरते हैं, सासू से डरते हैं, माँ से डरते हैं, बापू से डरते हैं, सबसे डरते हैं। डरने की लत होती है। और डरने से एक हार्मोन रिलीज होता है अंदर, जिसको कोर्टिजोल बोलते हैं। वो जब जब रिसाव होता है ना, फिर उसको आनंद आता है। जैसे इधर से बीड़ी और सिगरेट गई, अंदर ट्रिगर मारा, धुआं ने ठोकर लगाई अंदर जाके, तो एक अलग आनंद आता ना। गुटके में, जर्दे में, सुपारी में, फोपड़ी में, इनमें अंदर से एक निकोटीन हिट करता है, जाके अंदर मारता है, उससे उसको अंदर आनंद आता है ना। ऐसे अपनी जिंदगी में घबराने में भी एक अलग आनंद आता है। इसीलिए तो हमने देश में 100 करोड़ लोग घबराने वाले पैदा कर दिए। और कुछ सौभाग्यशाली हैं जो घबराते नहीं हैं। घबराना नहीं। लोग चाहे सौभाग्यशाली कहते होंगे उन लोगों को, लेकिन सौभाग्यशाली लोग ये मानते हैं जो घबराता है वो जीवन में हारता है। घबराना नहीं। योजना बनाइए निकलने की। योजना बनाई भारत ने 13 दिन तक योजना बनाई है, कैसे काम करना है। अनाउंसमेंट पहले दिन किया था, दिन, समय, सीमा सबकी खुली छूट। मतलब अपनी जिंदगी में योजना बनाने की पूरी आजादी। आपको भी पूरी आजादी अपने जीवन की योजना बनाने की। घबराना काहे को है। हर इंसान को अपनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। आज पाकिस्तान अपनी परीक्षा से गुजर रहा है, भारत अपनी परीक्षा से गुजर रहा है, गोकुल कृपा अपनी परीक्षा से गुजर रहा है, हर्षवर्धन अपनी परीक्षा से गुजर रहा है, सेल्स की टीम अपनी परीक्षा से गुजर रही है। लेकिन अपनी जिंदगी में हर वो आदमी पास होगा जो अपनी परीक्षा में घबराएगा नहीं। क्योंकि घबराहट से कोर्टिजोल और रिलीज होता है, स्ट्रेस और रिलीज होता है बॉडी में, और घबराहट को विकसित करता है। और जैसे ही थोड़ी सी घबराहट कम और उसके ताकत लगती है, भाग्य जन्म लेता है। जब आवश्यक हो तो मदद की तलाश करते हैं। पूरा देश कह रहा था, ये मोदी सारे दिन घूमता रहता है, कभी इस देश जाता, कभी उस देश जाता, कभी इस देश जाता है, इतना भी कोई खर्चा करता है। जिन 84 देशों में जाके आया था, वो 84 देश कह रहे हैं अगर आपके इधर से तैयारी नहीं हुई तो हम आपके साथ मिसाइल छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये वही देश है जहां यात्रा करके आया है। रिश्ते बनाने से बनते हैं, मदद के लिए पहले मदद देनी पड़ती है। इजराइल दुनिया में 30 नंबर की पावरफुल सेना, वो कह रहा है हम आपके साथ हैं, एक इशारा कर देना। ये कब हुआ? जब किसी ने अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में मदद कभी ना कभी मिलेगी, इसलिए पहले जाके लोगों से रिश्ते बने और मदद हुई। आप और हम अपनी जिंदगी में ऐसे रिश्ते बनाओगे तो जिनको लोग तो सौभाग्यशाली कहेंगे, लेकिन आपको पता चलेगा रिश्ते प्राइस मांगते हैं। रिश्तों को मेंटेन करने में पैसा लगता है, समय लगता है, एनर्जी लगती है। रिश्ते यूं मेंटेन नहीं होते। अगर आप अपनी जिंदगी में किसी से मदद लेते हो और मदद मिलती है, वो तब ही मिलेगी जब आपने मदद की होगी, आपने समय का निवेश किया होगा, धन का निवेश किया होगा, एनर्जी का निवेश किया होगा, उसके लिए अच्छी फीलिंग्स का निवेश किया होगा, उसके लिए अच्छी ब्लेसिंग दी होगी, तब मदद मिलती है और लोग उसको सौभाग्यशाली कहते हैं। हर एक सौभाग्य का फार्मूला है, हर एक सौभाग्य